मैं अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूं। जैसा कि आपको मालूम है, अपने चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट मैं दे रहा हूं आप सभी को। तो अभी हमारे बीच पटना के इस दिव्यांगजन के महासत्याग्रह आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेतृत्वकर्तागण हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं अभी इन सबों से जानना चाहूँगा कि यह जो आंदोलन है दिव्यांगजन का, उसको आप किस रूप में देखते हैं और इस दिव्यांगजन को आप अपने स्तर से क्या मदद करना चाहते हैं। मैं जानना चाहूँगा अपने इस आम आदमी पार्टी के जो सीनियर सदस्य हैं सबों से मैं जानकारी प्राप्त करता हूँ। तो सबसे पहले हमारे बीच मैडम पटना जिला के उपाध्यक्ष हमारे मित्र है। मैडम, आज के इस कार्यक्रम में आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप इस कार्यक्रम को किस रूप से देख रहे हैं मैडम? देखिए, हम लोग आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे बीच आपके बीच जो काम करते हैं वो पहले हमारे पार्टी में काम आकाश जी जो हैं वो काम करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे ऐसे दिव्यांगजनों का धरना है गांधी मैदान में, सो आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोग तो मतलब दिल्ली से लेकर के और पूरे भारत में चाहे दिव्यांग कहीं से भी हों, हम लोग तो उनके समर्थन में हैं और रहेंगे, क्योंकि हमारी पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो आम आदमी के लिए ही काम करती है। ये कोई दिखावा करने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। आप लोगों के बीच आकर के मन इतना द्रवित हो रहा है कि उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। मैं तो खामोश से सुनती हूँ कि क्या कोई कुछ कह रहे हैं, अपने दर्दों को बता रहे हैं आप। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इस गांधी मैदान में आप इतनी संख्या में 38 जिलों से आए हुए हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आपके तरफ नहीं आ रहा है या उनके द्वारा आप लोगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। ये बहुत दुखद है। तो मेरा आग्रह होगा उनसे, मैं निवेदन करती हूँ माननीय नीतीश जी से कि कम से कम ये जो दोपहर में धूप में चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं और रात में ओस में बैठे हुए हैं, कम से कम आप उनको एक बार एक नज़र तो देख लें। आप अपने समाधान यात्रा में निकले हुए हैं, तो क्या ये समाधान यात्रा का हिस्सा नहीं है? बताया जाए, हिस्सा है कि नहीं? क्या आपकी तकलीफ़ों का समाधान नहीं होना चाहिए? होना चाहिए और प्रायोरिटी के साथ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक सच्ची पार्टी है। याद रखिएगा, आपने जिस पेंशन के लिए आवाज़ उठाई है, हम अभी यहाँ हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर निवेदन करती हूँ इस सरकार से भी और अपनी सरकार से भी हम ज़रूर कहेंगे कि वो माननीय मुख्यमंत्री बिहार से अनुरोध करें वो अपनी तरफ से कि जो पेंशन की राशि है यहाँ 400, उसको बढ़ा करके कम से कम 3000 या 3500, जो भी उनको सही लगे वो करें। यही अनुरोध करूँगी। धन्यवाद। जैसा कि हमारे दिव्यांग भाई बंधु लगातार कल से रात भर यहाँ पे इस कड़कड़ाते ठंड में और इस कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं जानना चाहूँगा हमारे आम आदमी पार्टी के और शीर्ष नेतृत्व हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो रात में दिव्यांगजन भाई बंधु यहाँ पे रुक करके अपने सत्याग्रह को आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये जो दिव्यांग भाई बहन यहाँ 46 सूत्री मांग है, लेकिन ये कोई मांग भी नहीं है। क्यों मांग नहीं है? कि ये चाहते हैं सरकार में जो ये कानून पास है, इसी नीतीश कुमार सरकार ने 16 में एक कानून पास किया कि दिव्यांगों को क्या क्या सहूलियत मिलेगी। ये चाहते हैं कि उस कानून को बिहार के सरजमीन पर उतार दीजिए। इतनी छोटी सी बात लेकर के ये दिव्यांग है, आप इधर जरा इनको दिखाइए कि ये किस स्थिति में ये यहाँ पर हैं। बाकी लोगों को देखिए कि कौन कौन लोग यहाँ बैठे हैं और सर्दी की रात में कितनी सर्दी पड़ती है और धूप में अभी कितनी चिलचिलाती, जो बता रही थी उमा जी, रीना जी भी बताएंगे। हमारे तमाम साथी यहाँ क्यों समर्थन के लिए आए। इन लोगों का मकसद है कि ये सरकार इन दिव्यांगों की बात को पूरी तरह अक्षरशः, जो इनकी कोई मांग नहीं है, ये चाहते हैं कि जो कानून सरकार का कानून है उसको सरजमीन पर उतार दीजिए। और जब वो उतर जाएगा, क्या है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी महीने में 2500 रुपये दिव्यांग पेंशन है,
सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहे दिव्यांग का हो, चाहे वृद्ध का हो, चाहे विधवा का हो, यही सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। और किसी को ये 2500 प्राप्त करने के लिए ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ये 400 रुपये के लिए क्या चक्कर लगाना पड़ता है आप समझ सकते हैं, और इससे कुछ होना नहीं है। इसलिए हम कहने आए हैं, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, बिहार के सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि आप इनकी मांगों को अक्षरशः जो आपका कानून है उसको मान लीजिए और इन लोगों का कल्याण करिए। ये आपकी ताकत है, ये हमारे ही समाज के अंग हैं, ये कोई आकाश से उतर करके नहीं आए हैं। इनके भी वोट का वही महत्व है, वही ये सामाजिक अवधारणा है, वही उनकी अनुभूति है, वही उनकी संवेदना है। इनके संवेदनाओं से खिलवाड़ कोई भी सरकार या समाज अगर करता है, संवेदनाओं से खिलवाड़, ठीक इन्होंने बताया कि हम तो आंदोलन नहीं करेंगे, हम मुर्दाबाद नहीं करेंगे, लेकिन इतना हम जरूर बोलते हैं कि अगर ये लोगों की मांग पर आपने संवेदनापूर्वक विचार नहीं किया तो आप भी दिव्यांग हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा श्राप है कोई भी सरकार और समाज को। सरकार हमारे दिव्यांग जन का जो मांग है, एक प्रमुख मांग है कि दिव्यांग जन का जो है आयोग का गठन होना चाहिए। तो मैं मैडम से जानना चाहूँगा कि हमारे जो दिव्यांग जन का ये जो मांग है, क्या जायज़ मांग है या नहीं है मैडम? सबसे पहले तो जब सरकार खुद यहाँ आ कर के देखेगी तो उसको, सरकार को खुद समझ में आएगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी समस्या क्या है। और इस मौसम में, चाहे रात का मौसम अलग है, दिन का मौसम अलग है, और जिस तरीके से बैठे हैं वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे हैं। उनका जो अधिकार है, बस उनको जो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइवल के लिए जो बात कर रहे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एक इंसानियत के नाते, एक संवेदनशीलता के वजह से भी जो भी इनकी मांग है, एक पेंशन की मांग है और जो 46 सूत्री मांग है, उस पर उनको गौर ज़रूर करना चाहिए। मेरा जो कंसर्न है वो पार्टी को लेकर के, और एक जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, जो आयोग की अभी बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से ऊपर है कि एक जो संवेदनशीलता होती है, एक जो इंसानियत का जो महत्व है, उस चीज़ों को भी ध्यान में रख के, क्या मुख्यमंत्री जी या उनके जितने भी मंत्री मंत्रालय के लोग हैं यहाँ 1 घंटा भी यहाँ समय व्यतीत कर सकते हैं? मैडम, एक मांग है हम लोग का जो है कि राज्य निःशक्त आयुक्त का जो पिछले वर्ष 2019 में वो जो कार्यकाल खत्म हो जाता है, किसी भी राज्य आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और 2019 में उस राज्य निःशक्त आयुक्त का कार्यकाल खत्म हो गया, और 2019 से लेकर के आज तक हमारे दिव्यांगजन का जो है वो पद खाली है, वो सीट खाली है। तो हमने यह मांग किया है सरकार से कि वह जो राज्य निःशक्त आयुक्त का पद है उसे जल्द से जल्द भरा जाए। तो उसको लेकर के हमने जो ये मांग रखा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार सरकार से हमारी पुरजोर मांग है, और आप दिव्यांग की जो ये मांग है इसका पूरा समर्थन करते हैं कि राज्य में निःशक्तता आयोग, जो दिव्यांग आयोग अविलंब प्रभाव से गठित हो, और जहां भी रिक्त पद है इनको भरा जाए, ताकि ये अपने कल्याण पर, अपने चीज़ों पर अच्छे से विचार विमर्श कर सकें। मैडम एक बात पूछना चाहेंगे मैडम कि हमारे जो वर्तमान समय के जो माननीय उप मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने हमसे इसी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जो है अब आपके सारे दिव्यांगजन का मांग पूरा करेंगे। तो जब सरकार बन गई है तो अभी तक हमारे मांग को पूरा क्यों नहीं किया गया? क्या बिहार की सारी सरकार पार्टियां ऐसा ही होती है? देखिए, हम किसी पार्टी पर कोई आरोप प्रत्यारोप करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। हम अपनी बात कहने आए हैं, और हम दिव्यांगों के समर्थन में, आपके समर्थन में आए हैं। इसलिए इससे ज़्यादा मुझ कुछ भी नहीं कहना है। और हम, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ आई है तो आपके समर्थन में आई है, और ये हम अगर आपके चीज़ों को वहाँ पहुँचाएंगे, ये मेरा प्रयास होगा। बहुत बहुत आभार।